वेलकम टू मैथ्स प्लेटफॉर्म। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज, और ये परसेंटेज का पार्ट 1 है। तो पहले कुछ इसके बेसिक्स जान लेते हैं जो कि इस एक्सरसाइज में काम आएंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। तो जैसे समझिए 20% है, ठीक। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए 20% के लिए पहले हम 20 लिखेंगे, और ये जो परसेंटेज का साइन है इसको रिमूव करके नीचे लिखेंगे हम 100। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, 20 से कट जाएगा, कितना आएगा 1/5। ठीक है। तो इसी तरह के कुछ परसेंटेज हैं जो हमें याद होने चाहिए इस एक्सरसाइज के लिए। तो पहले मैं आपके लिए वो लिख देता हूँ, फिर इनके पीछे कुछ लॉजिक्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे 1/2, ठीक है। तो 1/2 होता है 50%। 1/3 ये होता है 33.33%। या फिर इसको आप 33 होल 1/3% भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट 1/4 ये होता है 25%। 1/5 is nothing but 20%. 1/6 is 16.66%। या फिर 16 होल 2/3%। 1/7 14.28%। ठीक है। या फिर 14 होल 2/7%। इसके बाद 1/8 ये होता है 12.5%। या फिर 12 सही 1/2%। नेक्स्ट 1/9 इज 11.11%। या फिर 11 सही 1/11%। इसके बाद 1/10 ये आसानी से याद भी रखा जा सकता है, 10%। 1/11 सॉरी 9.09%। या फिर 9 सही 1/9%। 1/12 इज 8.33%। तो देखिए इतने तो आपको याद होने चाहिए। इसके बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम बनाना भी सीखेंगे उसको, ठीक। अब इनके पीछे लॉजिक क्या है वो जानिए। जैसे ऐसे समझिए, मान लीजिए जैसे ये 40% है, ठीक है। 40%, 40% होता है 2/5। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? सॉल्व करके 2/5 कोई भी ले आएगा, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 5 है, ये 5, ध्यान से सुनना, तो इसका 40% अगर निकालने को बोला जाए तो इसका 40% ही आएगा ऊपर वाला 2, ठीक है ना। एक और एग्जांपल समझिए। जैसे ये देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा 20%, ठीक है। तो 20% कितना है? 1/5। तो इस पाँच का 20% अगर मैं निकालूंगा तो 1 आएगा, यानी मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जांपल समझो। जैसे ये 1/8 है, ये कितना है 12.5%। अब 12.5% ये है 1/8, ठीक है। तो अगर मुझसे 8 का 12.5% पूछा जाए तो कितना आएगा 1। ये चीज़ क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज होगी, तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। दूसरा, मान लीजिए जैसे क्वेश्चन में बोला गया कि कोई संख्या है, ठीक है, x, और उसका
20% आपसे बोला गया है 8 है, ठीक है। तो संख्या बताओ, ये आपसे पूछा गया है, ठीक। तो देखो, इस 20% को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ तो कितना आएगा, 20% कितना होता है 1/5। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर मैं संख्या को 5 लेता हूँ, ओरिजिनल संख्या को, जो संख्या है उसको अगर मैं 5 मानता हूँ, ठीक है, तो इसका 20%, 5 का 20% कितना आएगा 1, ठीक है। अब मैंने संख्या जब 5 मानी तो मेरा 20% कितना आया 1, ठीक है। जबकि वो कितना बोला 20% जिस संख्या का है वो कितना है 8, तो इस 1 की वैल्यू 8 हो गई, ठीक है। जो मेरा 1 है वो उसके 8 के बराबर हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 8। तो मेरा 1 अगर 8 के बराबर है तो मेरी जो ओरिजिनल संख्या है जो मैंने एज्यूम करी है वो कितनी हो जाएगी। अब देखो ये 8 गुना है ना, तो ये भी मेरा 8 गुना हो जाएगा, कितना हो गया 40। तो मेरी संख्या क्या हो जाएगी 40। एक ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो फ्रैक्शन हैं आपको याद होने चाहिए, तो उन्हें याद करने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अगर आपसे बोला जाता है कि जैसे किसी संख्या में 40% की इंक्रीमेंट कर दो, 40% की वृद्धि कर दो, तो देखो जैसे ये 40% लिखा हुआ है, 40% कितना है 2/5, तो मैं संख्या को तो मानूंगा 5, मेरी ओरिजिनल संख्या क्या हो गई 5। अब उसका 40% इंक्रीमेंट बोल रहा है, तो 40% इसका कितना है, देखो 5 का 40% कितना है 2, तो इसका 40% कितना आ गया 2। और आफ्टर इंक्रीमेंट 40% बढ़ाने के बाद, तो 5 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 7। तो एक इस तरह का बिहेवियर आपको करना आना चाहिए, ठीक है। अगर इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट बोलता कि इसका 40% कम करने पर, तो 5 का 40% कितना है 2, और 2 को हम कम करते तो कितना आ जाता है ये 3। इतना आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और है, वो और जानिए। जैसे मानिए कि कोई एक संख्या है, सपोज 50 है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि इसका आप 10% निकालिए, ठीक है। तो इसका 10% निकालने का सबसे अच्छा तरीका, ये जो जीरो ना इसको रिमूव कर दो, ये आ गया 10% डायरेक्ट। अब जैसे मान लीजिए 2 3 2 7 8 0 0 है, मैं कहता हूँ इसका 10% निकालो, तो इसका 10% में मैं क्या करूँगा, एक जीरो कम कर दूंगा। अब मान लीजिए संख्या होती 326, इसका 10% बोलता, तो इसमें तो जीरो नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इकाई से एक अंक बाद पॉइंट लगा दूंगा, और ये मेरा हो जाएगा 10%। इतना आपको पता होना चाहिए। और अगर 1% पूछता है तो हम 2 जीरो हटाते हैं यहाँ से, और अगर यहाँ पर जीरो नहीं है तो मैं 2 अंकों बाद यहाँ पॉइंट लगा देता, यानी कि 3.26 हो जाता अगर इसका 1% पूछता तो, ठीक। तो इतना आपको क्लियर होगा। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। पहले मैंने इस लेक्चर में आसान आसान क्वेश्चन ही लिए हैं, इसके बाद जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस का लेवल हाई होता जाएगा, ठीक, क्योंकि हम बेसिक से लेके चल रहे हैं, जिससे जो कमजोर बच्चे हैं वो भी सीख सकें। तो क्वेश्चन नंबर 1, यदि x y से 20% कम है तो y माइनस एक्स अपॉन वाई कोमा एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई के मान ज्ञात कीजिए। अब देखो x y से 20% कम है, x और ये रहा मेरा y, ठीक है। अब मैं अगर 20% सॉल्व करता हूँ तो 20% कितना होता है आपको याद होना चाहिए 1/5, ठीक है। अब देखो यहाँ एक चीज़ पढ़ो, y से जिससे बोले ना वो नीचे वाली डिजिट मान लो, अगर y से बोल रहा है तो मैं y इसको मानूंगा 5 को, ठीक है। ये मेरा हो गया y, ठीक है। अब देखो 5 का 20% कितना हो गया 1। अब y से 20% कम, तो 20% कम यानी x है, यानी कि कितना हो जाएगा 20% कितना 1, यानी 5 से 1 कम 4, तो x कितना आ गया मेरा 4, ठीक है। अब मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा y माइनस एक्स अपॉन वाई, और दूसरा x अपॉन एक्स माइनस वाई। ये दो चीज़ मेरे को डिफाइन करनी है। अब देखो y का वैल्यू कितना है 5 माइनस x कितना है 4/y, सॉल्व करेंगे ये कितना आएगा 1/5। अब देखो 1/5 अगर आप ध्यान से देखें तो एक ही ऑप्शन में है, तो मैं इतना ही सॉल्व करके मार्क कर सकता हूँ, मुझे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू वांट टू सॉल्व द कंप्लीट क्वेश्चन सो यू कैन, तो x का वैल्यू यहाँ लगाओ, x कितना है
4/4 माइनस 5, वाई का 5 है ना, कितना आ जाएगा 4y -1, और ये माइनस ऊपर शिफ्ट होगा तो कितना हो जाएगा -4। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि x का 8% y के 4% के समान हो तो x का 20% समान है किसके? ठीक है, अब देखो मेरे को बोला x का 8%, x का 8%, ठीक है, ये बराबर है y के 4% के, y के 4% के। मेरे से बोला x का 20% किसके बराबर होगा? ठीक है, x का 20%। ऑप्शन में y के परसेंट दे रखे हैं सारे, ठीक है, तो y के कितने परसेंट के, ये मेरे को बताना है। सिंपल सी चीज समझो, देखो यहाँ अगर ये 8 है, ठीक है, और यहाँ कितना है ये 4, यानी कि हाफ है, तो इधर भी हाफ हो जाएगा, यानी कितना आएगा 10, सिंपल। सो y के 10% के। नेक्स्ट, जरूरी नहीं है हर बार फ्रैक्शन को आपको मतलब परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट ही करना पड़े, कभी कभी ऐसे लॉजिकल सोच के भी क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं और एग्जाम में ऐसा ही करना होता है। ये मुझे इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए करना पड़ा, ये क्वेश्चन में ही सॉल्व हो जाता है इतना देख के ही। यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितना अधिक है, ये बताना है। अब देखो x का मान y के मान से 25% कम हो, ये x ये y, ठीक है, 25%, 25% आप वैसे भी याद रख सकते हैं, 1/4 होता है, यानी कि 1/4। अब मैंने बताया था के मान से देखते हैं, y के मान से, तो से वाली वैल्यू डिनोमिनेटर होती है हर। अब से क्या है यहाँ पे, ये यानी कि y मेरा आ गया 4, ठीक है। अब 4 का 25% कितना आ जाएगा 1, तो ये कितना है 25% कम है, तो ओरिजिनल वैल्यू ये जो 4 है ये कितनी कम है, 1 कम है, तो x कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब मेरे को सॉल्व क्या करना है, मेरे से पूछा है कि y का मान x के मान से कितना अधिक है। अब देखो से किसके साथ है, x के साथ है, यानी कि x वाला पार्ट अब नीचे आएगा, ठीक है, तो नीचे आएगा x वाला पार्ट, और ऊपर क्या आएगा y का मान x के मान से कितना अधिक है, तो ऊपर जो अधिकता है, जो इंक्रीमेंट है ना, अधिकता मैं हिंदी में लिख देता हूँ, जो भी अधिकता है, यानी अधिकता या कितना कम है पूछा होता तो जो कमी कमी या अधिकता वो ऊपर आएगी, ठीक है, और इंटू 100% हम करके सॉल्व कर देंगे इसको, ये तरीका है, ठीक है। अब देखो नीचे x कितना मेरा 3, अधिकता कितनी है, कितना अधिक है इससे 1 अधिक है, तो 1 मेरा आ जाएगा नीचे ऊपर, सॉरी, ठीक है, इंटू 100%। अब क्योंकि ये तो हमने याद ही कर रखे हैं 1/3, अभी हमने देखा था स्टार्टिंग में कितना है 33 सही 1/3%, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, परिणाम में त्रुटि प्रतिशत कितना है। तो देखो पहले कोई भी संख्या थी, देखो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आप चाहें तो कोई भी संख्या ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 ब्ला 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 कुछ भी ले सकते हो, आंसर आ जाएगा। बट हम चाहेंगे वो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड ना हो, कैलकुलेशन आसान हो, तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका जो रहेगा वो रहेगा कि इनके जो हर है ना, ये 3 और ये 5, इनका एलसीएम लेके संख्या मानी जाए, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो मैं संख्या जो मानता हूँ वो 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 15, तो मैंने संख्या मान ली 15, ठीक। अब जो गुणा करना था 5/3 से, तो रिजल्ट क्या आता, अगर मैं मान लो इसको 5/3 से गुणा करता तो ये 3 से कट जाता 5 बार, ठीक है, और रिजल्ट कितना आता 25। बट ऐसा हुआ नहीं, हुआ क्या है, ये जो संख्या थी उसको 3/5 से गुणा कर दिया गया, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आया होगा 9, ओके। अब देखो 25 पहले आया था, बाद में आया 9, तो कमी आ गई ना, कितने की 16 की कमी आ गई। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि नीचे हम ओरिजिनल वैल्यू रखते हैं और ऊपर जो अधिकता है या कमी है वो इंटू 100%, ठीक है। तो ओरिजिनल वैल्यू तो 25 थी ना, कायदे में जो 25 आनी चाहिए थी,
और कमी कितने की आई है 16 की, तो ये आ जाएगा मेरा ऊपर इंटू 100%। ठीक, 25 से काटोगे, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो 16 चौका 64, तो 64% मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। सी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, ये बताना है। अब देखो, पहली कंडीशन में दे रखा है सी की आय और बी की आय में रिलेशन, तो ये सी ये बी, ठीक है। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। अब 20% कितना होता है 1/5, ठीक है, ये 20% होता है ना। अब देखो से किसके साथ लगा हुआ है बी की आय से, यानी कि बी हो गया मेरा डिनोमिनेटर, बी हो जाएगा मेरा ये 5, ठीक है। अब देखो कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि किसकी अधिक है, बी की अधिक है या सी की अधिक है। तो देखो ये लाइन है ना, ये खा जाया करो, इसको ध्यान ही मत दो इतना। अब देखो क्या पढ़ो, सी की आय अधिक है ऐसे, ठीक है, सी की आय अधिक है यानी कि सी की ज्यादा है, तो 20% ज्यादा है, तो 5 का 20% कितना होगा 1, यानी 1 ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है तो कितना हो जाएगा सी 6, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बी और ए की। अगर हम बी और ए की बात करें तो देखो बोला है बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। 25% कितना होता है 1/4, यहाँ से किसके साथ लगा हुआ है ए की आय से, यानी कि ए हो जाएगा मेरा हर ये 4, और मैं फिर से इसको देखूंगा नहीं, तो बी की आय अधिक है, ठीक है ना, बी की आय अधिक है यानी बी की ज़्यादा है, तो 4 से 25%, 25% कितना है 4 का 1, यानी 1 ज़्यादा है, यानी बी कितना है 5। अब देखो बी यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, अगर यहाँ दोनों साइड 5 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये दोनों साइड डिफरेंट होता तो हम इनको सेम करते हैं। सेम कैसे करते हैं, रेशियो वाला लेक्चर आपने देखा होगा, उनमें हमने सेम करना सीखा इन चीज़ों को। तो फाइनली मेरा जो ए बी सी है वो कितना आ गया, ए आ गया मेरा 4, बी मेरा 5 और सी मेरा 6, ठीक है। ये मैं दोबारा से लिख देता हूँ, सी बी और ए, ठीक है। अब मेरे से पूछा क्या है, सी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। देखो ए की आय से, तो ये वाला पार्ट नीचे आएगा, ए के साथ है ना से, ये तो आ गया नीचे 4। अब सी की आय कितना अधिक है, ठीक है, तो अधिकता ऊपर आ जाएगी, अधिक कितना है 2 अधिक है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये 1/2। अब देखो गुणा 100 लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो मैं लिख देता हूँ, बट अब डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए 1/2 50% होता है ना, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। मेरे को टोटल बॉयज़ बताने हैं। देखो बॉयज़ मेरे को दे रखे हैं 60%, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी फिर, देखो 60% ये हैं, 60% का मतलब 60/100, यानी कि 100 में से 60, तो 100 में से 40% लड़कियां हो जाएंगी, ठीक है। और उनकी संख्या कितनी दे रखी है 972, 40% की वैल्यू है 972। मेरे से पूछा क्या है कितने लड़के हैं, यानी कि मेरे को 60% की वैल्यू बतानी है। अब देखो एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से 40% है तो पहले 1% की वैल्यू निकालो या 10 की निकालो फिर 60 की निकालो, 6 का गुणा करके। एक तरीका और है, देखो अगर मैं इसका आधा करता हूँ तो इधर भी आधा हो जाएगा, ठीक है, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12। अब अगर मैं इनको जोड़ दूं तो देखो 40 और 20 ये कितना बन जाएगा 60%, और इनको जोड़ोगे 14 8 8 और 7 15, 9 4 13 और 1 14, तो कितना हो गया 1458, और यही मेरे से पूछा है। तो एक तरीका ये भी था इसको करने का, अगर आप सोच पाते हो तो। इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो सब आ जाएगा। सो नेक्स्ट, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66 सही 66 होल 2/3% खर्च करता है, वह प्रतिमास 1200 रुपये बचाता है, उसका व्यय प्रतिमास कितना है ये बताना मेरे को रुपए में, ठीक है। तो देखो 66 सही 2/3%, ये होता है 2/3। अगर आपको नहीं पता तो देखो मैं एक तरीका बताता हूँ। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था 16 सही 2/3%,
ये कितना था 1/6। अब देखो अगर मैं इसको देखूँ 66, 66 में से मैं 16 घटाता हूँ तो मेरा 50 बचा, और 50% कितना हो गया 1/2। यानी कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो यही आ जाएगा। तो मैं इन दोनों को जोड़ के देखता हूँ, अगर 1/6 और 1/2 को आप जोड़ोगे, ठीक है, तो दोनों को प्लस करने के बाद जो आएगा वो यही आ जाएगा आपका 2/3। ठीक है, तो एक ये भी तरीका है इसको निकालने का। अब देखो अपनी आय का से बोले या का बोले वो डिनोमिनेटर ही होता है, ठीक है। तो आय का यानी आय मेरी हो जाएगी 3। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ इनकम, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, और सेविंग्स। ओके, देखो इनकम मेरी हो गई है 3, ठीक है, और इसका कितना खर्च करता है 66 सही 2/3% खर्च करता है, यानी कि ये इनकम है तो इसका 66 सही 2/3% कितना हो जाएगा ये 2। ठीक है, ये क्या करता है वो खर्च करता है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया 2। अब देखो 3 अगर आपकी इनकम है, 2 आप खर्च करते हो, तो सेविंग्स कितनी हुई, बचा कितना 1 रुपया। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला है वह प्रतिमास 1200 रुपये बचाता है। अब देखो मेरे हिसाब से वो 1 रुपया बचा रहा था, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से वो कितना बचा रहा है 1200, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200 रुपये। ठीक, मेरे से पूछा क्या है उसका व्यय यानी कि खर्चा, तो अगर एक की वैल्यू 1200 है तो दो की कितनी हो जाएगी 2400, और ये मेरा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्लियर। नेक्स्ट, ए का 80% बी के 50% के बराबर दे रखा है, और बी बराबर ए का x%, यानी कि बी जो है वो ए के कितने परसेंट के बराबर है, इनडायरेक्टली यही पूछना चाह रहा है वो। ठीक है, अब देखो ए का 80% बराबर है बी के 50% के। ठीक है, अब देखो यहाँ मैं 0 से 0 काट सकता हूँ, ठीक है, परसेंट से परसेंट भी, तो आप डायरेक्ट देखा करो इस तरह से, ये ए की वैल्यू हो जाएगी 5 और बी की वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये हो गया मेरा 5 और बी हो जाएगा मेरा 8। इतना क्लियर। अब देखो मेरे से बोला है बी ए के कितने परसेंट के बराबर है, ठीक है, ए के यानी कि ए वाला पार्ट आएगा नीचे। अब ऊपर क्या पूछा, अधिकता कमी तो पूछी नहीं है, सीधा पूछा बी कितने परसेंट है ए का। ठीक है, तो इंटू 100%, ये मुझे सॉल्व करना है बस। तो बी कितना है 8, ए कितना है 5 गुणा 100%, काटेंगे ये कितना आ जाएगा 20, तो 20 अट्ठे कितना हो गया 160। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यदि एक्स वाई का 80% हो तो एक्स का कितने परसेंट वाई है। ठीक है, अब देखो वाई का अगर इसके साथ का बोला वाई के या से बोला होता तो दोनों ही केसों में क्या होता, वाई डिनोमिनेटर मानते हैं हम, बताया था ना अभी। तो देखो 80% कितना होता है, 80% होता है 4/5। अब ये कैसे निकालेंगे, देखो 20% आपको पता है, 20% कितना होता है 1/5। अगर 20% 1/5 है तो 20 का 4 गुना होता है ना 80, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा 1/5 का, 4/5। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया y के साथ का लिखा हुआ है, ठीक है, तो y हो जाएगा मेरा हर, यानी कि ये मेरी हो गई y की वैल्यू। ठीक है, और इसके बाद 5 का 80% कितना है 4। ठीक है, और x y का 80% है, तो x आ गया मेरा ये 4। ठीक है, मैं अलग से लिख देता हूँ, देखो x और y, x मेरा कितना है 4 और y मेरा कितना है 5। अब मेरे से पूछा है x का कितना प्रतिशत y है, x का, अब के x का बोला है, ठीक है, आपकी बात, तो x वाला पार्ट मेरा नीचे आ जाएगा, और सीधा सीधा पूछा y के बारे में, ना कि अधिकता या कमी पूछी है, तो मैं ऊपर लिखूंगा y इंटू 100%। ठीक है, x नीचे आ जाएगा 4, y नथिंग बट 5 इंटू 100%। ठीक है, अब देखो 4 से कटा 25 बार, और 25 पंजे 125। ठीक है, सो 125 विल बी माई आंसर। अब देखो मैं एक चीज़ और बताता हूँ, अगर ये दोनों बराबर होते, ठीक है, जैसे 4 4 तो कितना आता 100%। ठीक है, अगर ऊपर वाला पार्ट छोटा होता है
तो 100 से कम परसेंट आंसर होता है। लेकिन देखो यहाँ ऊपर वाला पार्ट जो है वो बड़ा है, यानी अंश बड़ा है हर से, तो आंसर जो है वो 100 से ऊपर होगा, और 100 से ऊपर देखो एक ही ऑप्शन था, तो आप इस पार्ट को बिना सॉल्व कर भी टिक कर सकते थे। नेक्स्ट, इसमें बोला है 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा? 1000 का 25% का 1% का 1%। ठीक है, आप एक चीज़ नोटिस करो, सभी ऑप्शंस में 25 तो कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ जरूरी नहीं है कि मैं 25 को 1/4 करूँ, फिर 4 से 1000 काटूँ, 250 आए, फिर से वो 25 ही आएगा, गुणा होगी तो ऊपर ऊपर एक एक है, तो 25 की गुणा एक में होगी तो 25 ही रहना है। अगर मैं पॉइंट पता कर लूँ कि पॉइंट कहाँ आएगा, तो मैं आंसर मार्क कर सकता हूँ सिर्फ पॉइंट के बेसिस पर। ठीक है, एक बात बताओ, देखो ये परसेंट, ये परसेंट, ये परसेंट, 1% हर में कितने जीरो देता है? 2। 3% है, कितने जीरो आएंगे? 2 गुणा 3 यानी कि 6। अब नीचे जब 6 जीरो आएंगे तो देखो 3 जीरो तो एक कट जाएंगे। ठीक है, और जो 25 बचेगा तो 3 जीरो कहाँ से आएंगे? यहाँ से गिनोगे 1 2 और यहाँ जीरो लगाओगे 3, यानी कि पॉइंट इकाई दहाई सैकड़ा के बाद होगा, 3 डिजिट बाद, तो ये पहले ही ऑप्शन में। ठीक है, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं थी, ये क्वेश्चन में ही सॉल्व किया जा सकता था यहाँ से देखकर ही। अगला क्वेश्चन है किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, एक गलत लिख गया है, लड़कियां आएगा यहाँ, लड़कियों लिख गया है। ठीक है, लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। अब देखो बॉयज और गर्ल्स, ठीक है, विद्यार्थियों का यानी कि विद्यार्थी हो जाएंगे मेरे हर वाले, है ना, इसके साथ का लिखा हुआ ना, मैंने बोला का या से लिखा हो उसको आप हर मान लो। ठीक है, 70% है, तो 70% कितना हो जाएगा? 7/10, तो ये तो हो गए मेरे टोटल विद्यार्थी। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 10। ओके, 10 में 10 का 70% कितना है? 7। 7 क्या है? लड़कियां हैं, यहाँ बोला गया ना 70% लड़कियां हैं, तो गर्ल्स मेरी हो गई 7। अब देखो टोटल 10 है, 7 लड़कियां हैं, तो बॉयज़ कितने हो गए? 3। ठीक है, मेरे से बोला है लड़कों की संख्या 510 है, मेरे हिसाब से 3 है, उसके हिसाब से कितनी है? 510, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 510। पूछा क्या है? विद्यार्थियों की संख्या। अब विद्यार्थी कितने हैं टोटल? 10, तो देखो 3 की वैल्यू 510 है, एक की निकाल लोगे यहाँ से, 17 × 51 होता है 170, और एक की वैल्यू अगर 170 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1700। सिंपल। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है। अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपये बचे हों तो उसके पास प्रारंभ में क्या धनराशि थी? स्टार्टिंग में कितनी थी टोटल, वो बतानी है। देखो वह अपने धन का 50% भाग अपने बेटे को, ठीक है, यानी कि पुत्र को, तो मैं सन लिख देता हूँ, सन को कितना दे दिया उसने? 50%। ठीक है, उसके बाद 30% अपनी डॉटर को दे दिया, बेटी को। अब शेष राशि का, ये बहुत ध्यान से देखना, शेष राशि का, नॉट शेष राशि। ठीक है, 50 और 30 80, तो रिमेनिंग कितनी बची? जो शेष राशि बची वो बची 20%। ठीक है, उसका 80% दिया ट्रस्ट को। ठीक है, ट्रस्ट को कितना गया? इसका 80%, इसका 80%। अब एक चीज और जान लो, 20% का मैं 80% निकालूं या 80% का 20% निकालूं, एक ही बात होगी। ठीक है, तो 80% का मैं अगर मैं 10% निकालूं तो मैंने बताया था कितना आ जाएगा, ये जीरो को रिमूव करेंगे कितना आ गया? 8। और 80% का अगर मेरे को 20% निकालना है तो 8 दूनी 16, यानी कि 16%। तो 16% गया मेरा ट्रस्ट को। ओके, अब देखो 50 और 30 80, 80 और 16 96। अब बचा कितना? एंड में जो बचेगा वो बचा 4%, क्योंकि टोटल 100% होता है ना, ये और ये तीनों मिला के हो गए 96, 4% मेरा बच गया।
अब वो कह रहा है यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपये बचे, मेरे हिसाब से कितने बचे 4%, वो कह रहा है मेरे बचे 16,000, तो 4 की वैल्यू 16,000 हो जाएगी। तो उसका प्रारंभ में धन कितना था, तो प्रारंभ में तो 100% था ना, तो मेरे को 100 की वैल्यू बतानी है। तो देखो 4% की वैल्यू 16,000 है, तो 100% की कैसे निकालेंगे, इसका 25 गुना कर देंगे। देखो ये 25 गुना है ना, 25 टाइम्स 25 गुना, तो इसका भी मैं 25 गुना कर दूंगा, तो 100% की वैल्यू निकल आएगी, सिंपल। तो इसका 25 गुना कैसे करेंगे, देखो एक चीज समझो, 16 का 25 गुना करना टफ है, लेकिन 25 का 16 गुना करना आसान है। कैसे, 25 को 2 बार 4 गुना 4 कर दो, क्योंकि 4 चौके 16 होता है, तो देखो 25 चौका 100 और 100 चौका 400, तो 400 और 3 जीरो पहले से चल रहे हैं इसमें, ये देखो 1 2 3 5 जीरो यानी कि 4 लाख। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। 10,000 रुपये का 33.1/3% का 0.15% कितना है। ठीक है, तो एक 10,000 का 33.1/3% का 0.15%। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 गुणा, अब ये देखो मैंने याद कर रखा है 1/3 गुणा, अब 0.15% है, तो देखो 15। अब देखो ये वाला पॉइंट हटाऊंगा मैं, तो देखो 2 डिजिट आ गए, तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, 100 तो यहाँ से आ गया। उसके बाद देखो ये परसेंट भी चल रहा है मेरा, 2 जीरो परसेंट से आ जाएंगे मेरे, तो देखो ये 4 जीरो, ये चारों इससे खत्म हो जाएंगे, और 3 से कट जाएगा 5 बार, सो आई विल रिमेन विद 5, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं था, बहुत सरल क्वेश्चन था ये तो, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है इसलिए मैंने सारे ही सरल क्वेश्चन लिए हैं। अब देखो x का 30% 72 है, x का मान बताओ, तो देखो x का 30%, अगर किसी संख्या का, कोई भी संख्या है x, उसका 30% कितना है 72, तो वो संख्या क्या होगी 100%। ठीक है, ये मेरे को बताना है। देखो अगर मैं 3 से काटता हूँ, 3 नहीं 30, और 3 से 24 या 72 होता है। ठीक है, अब ये 10 गुना है, तो ये भी 10 गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 240। ओके, नेक्स्ट, यदि a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी का 25%, तो b का कितने परसेंट 1 के बराबर है। ठीक है, चलो देखो a प्लस बी का मतलब गुणा 15% बराबर है a माइनस बी का 25%। ठीक है, अब देखो परसेंट से परसेंट रिमूव हो जाएगा, 5 से काटोगे 5 पंजे 25, और ये 5 दिया 15। तो मैंने अभी एक क्वेश्चन में बताया था कि a प्लस बी की वैल्यू ये हो जाएगी 5, और a माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी ये 3। ठीक है, a प्लस बी कितनी हो गई 5, और a माइनस बी ये हो जाएगी 3। और रेशियो के एक लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि अगर यहाँ से ये प्लस वाले की वैल्यू निकालनी है a की, ठीक है, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, इनके जोड़ का आधा, तो 5 और 3 8 का आधा कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और ये b की वैल्यू निकालनी है तो इनके गैप का आधा, अगर मेरे को b की वैल्यू निकालनी है तो इनका गैप कितना है 5 और 3 का 2 का आधा, यानी कि 1। अब मेरे से पूछा क्या है, b का कितने परसेंट a के बराबर है, b का इसके साथ लिखा है, तो ये आ जाएगा हर में नीचे, और a के बराबर है, कमी अधिकता नहीं बोली, इंटू 100%। ये मुझे सॉल्व करना है बस, और ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस होगा आप डायरेक्ट करेंगे। तो b कितना है 1, ऊपर कितना आएगा ये 4, गुणा 100 करेंगे, तो डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ ये 400 ही आ जाएगा, बिकॉज नीचे तो एक रिमूव हो जाएगा, 400%। नेक्स्ट, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से पराजित हो गया, वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी। 2 कैंडिडेट थे, देखो एक को मैं मान रहा हूँ विनर और दूसरा है लूजर। ठीक है, ये जीतने वाला या हारने वाला। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह इतनों से हार गया। ठीक है, देखो उसको जो हारा है उसको कितने मिले हैं 38, सिंपल,
इसको तो मिल गया 38, ठीक है। अच्छा दूसरे को कितने मिले होंगे फिर, आप कहोगे 62 इसको मिले होंगे, बिकॉज टोटल मिला के तो 100% है, इनवैलिड वोट कुछ उसने बोला नहीं है, यानी कि टोटल वैलिड ही है। अच्छा अब ये कितने से आ रहा है, जरा मार्जिन देखना है इनका, तो आप बोलोगे 24% से, ठीक है, 24% वोटों से आ रहा है। लेकिन उसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये 7200 मतों से आ रहा है, तो 24% की वैल्यू 7200 हो जाएगी। अब अगर 24% 7200 है, तो देखो 24 तिया 72 होता है, 24 से कम 24, 24 तिया 72, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 300, और 100% की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी, 30,000, ठीक है। तो आसानी सवाल था। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया और कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।